हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर ढेर सारी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको धीरे-धीरे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आने लगेगा। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है लॉन्ग वर्ड्स रीडिंग ट्रिक, यानी कि लंबे शब्दों को पढ़ने का हमने तरीका सीखना है कि कैसे हम लॉन्ग वर्ड्स को रीड कर सकते हैं और कैसे उनका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखिए काफी लंबा वर्ड है। SPECIFICATION। अगर ऐसा कोई लंबा वर्ड है तो आप उसको दो दो या तीन तीन लेटर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको तोड़ के लिख लिया है। अब लिखते हैं हम SPE। दोस्तों देखिए, एस का उच्चारण हम से करते हैं और पी का उच्चारण हम पे करेंगे, और ई को हमने ए की मात्रा पढ़ना है, यानी कि स्पे, ऐसे स्पे। और देखिए सी के बाद जब भी आई आता है तो सी का उच्चारण से होता है, और आई को हमने पढ़ना है ई की मात्रा, यानी कि सी। और देखिए एफ आई का उच्चारण कैसे करना है, एफ को हमने फे पढ़ना है और आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, मतलब फी। और देखिए जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, यानी के। और जब भी TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हमेशा हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हो गया स्पेसिफिकेशन। देखिए स्पेसिफिकेशन होता है दोस्तों विस्तृत जानकारी, यानी किसी के बारे में पूरी जानकारी होना, उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर? यानी कि स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है INTRODUCTION। काफी लंबा वर्ड है, तो इसको भी हमने दो दो तीन तीन लेटरों में यहाँ पे तोड़ के लिख लिया। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए आई का उच्चारण दोस्तों ई करते हैं। क्या करते हैं? ई। और एन को न लिखते हैं, यानी इन। और TRO, देखिए टी का उच्चारण हमेशा टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, यानी ट्रो। अब देखिए DUC, मतलब डी को हमने डे लिखना है, और जब भी डी के बाद यू आता है तो यू का उच्चारण ए होता है, यानी ड। और देखिए सी का उच्चारण हमने कै करना है, जब भी लास्ट में सी आता है तो सी को हम कै पढ़ते हैं, यानी डक। और TION का उच्चारण देखिए हमने सन करना है। क्या करना है? शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों परिचय। जब भी हम किसी के बारे में कुछ पूछते हैं, भाई आपका क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो, क्या काम करते हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। नेक्स्ट है AGRICULTURAL। दोस्तों ए का उच्चारण देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको तोड़ के लिख लिया। ए को हमने ए पढ़ना है, और जी का उच्चारण गे करते हैं, आर को रे पढ़ना है, और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी अग्री। आप इसको एग्री भी पढ़ सकते हैं, ऐसे एग्री। ठीक है, यानी एग्री। और CUL, सी के बाद जब भी यू आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं, और यू का साउंड ए आएगा, और एल को ले पढ़ना है, यानी कल, एग्रीकल। अब देखिए जहां भी TUR अगर इकट्ठा आता है तो इसका आपने टर नहीं पढ़ना है, चर पढ़ते हैं, चर। ठीक है, AL का उच्चारण, ए का उच्चारण ए करते हैं और एल को ले पढ़ते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चरल, यानी कि एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल होता है कृषि संबंधी, मतलब जो भी हम कृषि से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसे कहाँ पर क्या करना है, तो उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल कृषि संबंधी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है UNCOMPLIMENTRY। काफी लंबा वर्ड है, इसको हमने दो दो लेटर या तीन तीन लेटर में नीचे तोड़ के लिख लेना है। अब पढ़ते हैं इसको। UN से पहले जब यू आता है तो यू का उच्चारण ए करते हैं, और एन को न पढ़ते हैं, यानी अन।
और सी के बाद जब भी ओ आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं और ओ का उच्चारण ए हो जाएगा। एम को मैं पढ़ते हैं यानी कम। पी का उच्चारण पै करते हैं, एल को ले पढ़ना है और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं यानी कि प्ली। एम ई एन, देखिए एम का उच्चारण मैं करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को न लिखना है मैन। अब देखिए टी ए आर वाई, टी का उच्चारण टे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और आर को रे पढ़ना है, वाई को ई की मात्रा पढ़ना है टेरी। अनकम्प्लीमेंटरी, ठीक है ना, अनकम्प्लीमेंटरी ऐसे बोलते हैं इसको, अनकम्प्लीमेंट्री। अनकम्प्लीमेंट्री होता है अपमानजनक, यानी कि किसी का अपमान करना, उस सब को हम अनकम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड EXPERIENCE। देखिए इसको भी हमने दो दो लेटर में तोड़ा है। EX, ई का उच्चारण ए करते हैं और एक्स को आधा कै और से पढ़ना है यानी कि एक्स। अब देखिए PE, पी का उच्चारण पै करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए आर को हमने रे पढ़ना है, आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे ई का उच्चारण ए करेंगे और एन को न पढ़ते हैं एन। अब देखिए सीई को हमेशा हम से पढ़ते हैं यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है दोस्तों अनुभव, किसी भी चीज का अनुभव होना, किसी चीज के बारे में पता होना, उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। एक्सपीरियंस होता है अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है काफी लंबा वर्ड है, UNBELIEVABLE। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉन्ग वर्ड्स में, यानी कि जब भी हम लंबा वर्ड पढ़ते हैं तो उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो उसको पढ़ने का शुरू में ऐसे पढ़िए और बाद में आप आराम से इकट्ठे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस लेटर को यानी इस वर्ड को हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए UN, मैंने आपको बताया कि अगर एन से पहले यू आता है तो यू का उच्चारण हमेशा ए करते हैं, ठीक है, अन। और देखिए BE, यानी बी का उच्चारण हम बै करेंगे और ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे यानी कि बी। यहाँ पे देखिए LIEVE, यहाँ पे देखिए एल को हम ले पढ़ेंगे और IE का उच्चारण ई की मात्रा करेंगे और वी को वह पढ़ेंगे यानी कि लिव। ABLE, ए का उच्चारण हमने ए करना है और बी को बै पढ़ना है और LE का उच्चारण ले करते हैं। अब इसको जोड़ के पढ़ते हैं अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, ठीक है ना, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल होता है दोस्तों अविश्वास, मतलब किसी पर विश्वास न होना, उसको हम अनबिलीवेबल बोलते हैं। और एक होता है बिलीव, यानी कि विश्वास करना, जैसे BELIEVE, इसको हम पढ़ते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, ठीक है ना। अब एक लेटर देखिए, सॉरी एक वर्ड देखिए, PRODUCTION, काफी लंबा वर्ड है तो इसको देखिए हम थोड़ा इकट्ठा करके पढ़ते हैं। पी का उच्चारण पै करते हैं, आर को हमने रे लिखना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं यानी कि प्रो, हो गया। अब यहां से यहां तक पढ़ते हैं। DU का उच्चारण डे करना है और सी को कै पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कै, यानी कि डक। और देखिए TION, चारों लेटर को हम सन पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब भी TION इकट्ठा आता है तो उसको हमेशा शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, दोस्तों प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसी चीज का निर्माण करना या फिर उसको पैदा करना, ठीक है, उत्पादन बोलते हैं जिसको हम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ वर्ड लिख के उसको तोड़ के आप उनको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे लेटर से बड़े बड़े लेटर को रीड करते हैं तो ऐसे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आने लगेगा। क्लियर।
आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।